साल 2023 की अंतिम एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी कब है? 22 या 23 दिसंबर को। इसी के साथ जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त और कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी 2023 की कब है। मार्गशीर्ष यानी अघन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी साल 2023 की आखिरी एकादशी होने वाली है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली भी मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और इससे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की डेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही डेट, मुहूर्त और महत्व के बारे में। इसी के साथ जानेंगे एकादशी के दिन किन चीजों को घर लाना शुभ माना जाता है। कब है मार्गशीर्ष माह की एकादशी? 22 या 23 दिसंबर। साल 2023 की आखिरी मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। 22 दिसंबर 2023 की एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ संप्रदाय जीवन वाले को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। 23 दिसंबर 2023 की एकादशी। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन साधु संत सन्यासियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसीलिए साल की आखिरी एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन मान्य रहेगा। पहले दिन यानी 22 दिसंबर को गृहस्थ संप्रदाय के लोग और 23 दिसंबर को साधु संत एकादशी का व्रत करेंगे। मोक्षदा एकादशी 2023 व्रत का पारण समय। 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत का पारण करेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। मोक्षदा एकादशी उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे, सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला, मोक्षदा एकादशी के दिन कामधेनु गाय को घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन गाय की मूर्ति की पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन कामधेनु गाय की मूर्ति अवश्य खरीद कर लाए। दूसरा, मोक्षदा एकादशी के दिन सफेद हाथी की प्रतिमा भी घर लाई जा सकती है। कहते हैं सफेद हाथी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन आप सफेद हाथी की प्रतिमा भी अपने घर ला सकते हैं। तीसरा, मोक्षदा एकादशी पर तुलसी का पौधा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं तुलसी माँ माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर घर में तुलसी लाना बहुत ही शुभ होता है। चौथा, मोक्षदा एकादशी के दिन चांदी या पीतल की मछली घर लाने से माँ लक्ष्मी और नारायण बेहद प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मार्गशीर्ष माह में विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था,
इसलिए मछली की प्रतिमा घर में रखना शुभ होता है। 5वां, मोक्षदा एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख भी जरूर लाना चाहिए। कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। पहला उपाय, मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही 11 परिक्रमा करते हुए ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखती है। दूसरा उपाय, मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। माना जाता है कि इस पाठ को करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा उपाय, मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से श्री हरि जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय, मोक्षदा एकादशी के दिन धन लाभ के लिए पान का एक साफ पत्ता लेकर उसमें केसर से श्रीम लिखें और इस पान के पत्ते को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन इसे धन वाले स्थान यानी तिजोरी या अलमारी में रख लें। ऐसा करने से पैसे की तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। 5वां उपाय, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे का फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे का फूल ना मिले तो कोई अन्य पीले रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।